जय हिंद साथियों, वेलकम टू मोक मास्टर चैनल, जहां पर हम रेल जो आने वाली एग्जाम है यानी कि आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारी इस क्लास यानी कि जीके जीएस पर आधारित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जलडमृद्य अलग करता है? तो अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जलडमृद्य अलग करता है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जलडमृद्य, या ऑप्शन बी पाक जलडमृद्य, या ऑप्शन सी हिंडन जलडमृद्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए जिब्राल्टर जलडमृद्य। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है? यानी कि 3 सेकंड जो नियम है उसका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, या ऑप्शन बी वॉलीबॉल, या ऑप्शन सी टेनिस, या ऑप्शन डी तैराकी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो 3 सेकंड का नियम किससे संबंधित है, किस खेल से? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए बास्केटबॉल से संबंधित है, यानी कि 3 सेकंड का नियम जो नियम है ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 3, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यानी कि जो राष्ट्रीय हमारे राजमार्ग है उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, या ऑप्शन बी राज्य सरकार, या ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य सरकार, या फिर दोनों, या फिर ऑप्शन डी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो किसकी जिम्मेदारी होती है वो? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था किसकी होती है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन केंद्र सरकार। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेदारी किनकी होती है? ये केंद्र सरकार की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 4, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? यानी कि विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए क्रोमोटिन, या ऑप्शन बी अमीनो प्रोटीन, या ऑप्शन सी लाइकोप्रोटीन, या ऑप्शन डी ग्लाइकोप्रोटीन। तो विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी लाइकोप्रोटीन। तो विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? लाइकोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन इज प्रेजेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 5, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और वीडियो के अंतिम तक रोकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 जो है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? यानी कि डाउन सिंड्रोम में जो होता है पीड़ित व्यक्ति में, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ऑप्शन हमारा ए 45, या ऑप्शन बी 46, या ऑप्शन सी 47, या ऑप्शन डी 48। तो डाउन सिंड्रोम में पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी 47 इज द राइट आंसर। 47 गुणसूत्र होते यानी गुणसूत्र होते। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 6, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा एल्यूमिनियम नाइट्रेट, या ऑप्शन बी पोटैश एलम, या ऑप्शन सी एल्यूमिनियम क्लोराइड, या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि रक्तस्राव को रोकने के लिए, तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी एल्यूमिनियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। यानी कि जो रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 7, निम्न में से लौंग क्या है? तो लौंग क्या है? ऑप्शन ए बीज है, या ऑप्शन बी तने की गांठ है, या ऑप्शन सी जड़े की गांठें हैं, या ऑप्शन डी बंद कलियां। तो लौंग क्या है? पौधों में लौंग क्या होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर क्या है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी बंद कलियां। तो लौंग क्या है? ये बंद कलियां होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये शायद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, जीवों के द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसे माना जाता है? जो जीवों के द्विनाम पद्धति होती है उसे प्रतिपादक किसे माना गया है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, या ऑप्शन बी थियोफ्रिस्ट, या ऑप्शन सी कार्ल लिनियस, या ऑप्शन डी अरस्तु।
तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जीवों की द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसे माना गया है? जिन्होंने द्विनाम पद्धति दिया है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि कार्ल लिनियस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कार्ल लिनियस साइंटिस्ट ने द्विनाम पद्धति को दिया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 9, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसके बनी होती है? तो ऑप्शन ए हमारा काइटिन, या ऑप्शन बी सेल्यूलोज, या ऑप्शन सी क्लोरोफिल, या ऑप्शन डी सुबेरिन। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की बनी होती है शैवालों में जो अलगी यानी कि शैवाल, उसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में आते ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपके सभी आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 10, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा जो होता है अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ऑप्शन ए अंडा, या ऑप्शन बी डिंभक, या ऑप्शन सी प्यूपा, या ऑप्शन डी पूर्णकीट। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी प्यूपा। प्यूपा चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में प्यूपा चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 11, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन यानी कि किस वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन ए पक्षी, या ऑप्शन बी स्तनधारी, या ऑप्शन सी मत्स्य, या ऑप्शन डी एम्फीबिया। तो किस वर्ग का उदाहरण है डॉल्फिन? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी स्तनधारी। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? ये स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 12, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? ऑप्शन ए चंपारण, या ऑप्शन बी अहमदाबाद, या ऑप्शन सी खेड़ा, या ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में भूख हड़ताल की योजना की थी? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? पहली बार। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी अहमदाबाद आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की आंदोलन की थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 13, लोकसभा किस प्रकार का सदन है? तो लोकसभा किस प्रकार का सदन है? ये ऑप्शन ए निम्न सदन है, या ऑप्शन बी उच्च सदन है, या ऑप्शन डी सी स्थायी सदन है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो लोकसभा किस प्रकार का सदन है? तो लोकसभा यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए। लोकसभा किस प्रकार का सदन है? ये निम्न सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और राज्यसभा ये उच्च सदन होता है, ये स्थायी सदन है। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? ये स्थायी सदन होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा ये उच्च सदन होता है राज्यसभा। लेकिन यहाँ पे पूछा है लोकसभा, तो लोकसभा यानी कि निम्न सदन होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ये से शरीर किस अंग प्रभावित होता है? यानी कि डिजीज है, हेपेटाइटिस से शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए यकृत, या ऑप्शन बी फेफड़ा, या ऑप्शन सी वृक्क, या ऑप्शन डी हृदय। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? हेपेटाइटिस से शरीर किस अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट है ऑप्शन ए यकृत। तो हेपेटाइटिस से यकृत अंग को प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 15, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? यानी कि जो भिलाई स्टील प्लांट है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, या ऑप्शन बी इंग्लैंड, या ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी रूस।
रूस देश की सहायता से भिलाई स्टील प्लांट का सहयोग हुआ, भिलाई स्टील प्लांट का स्थापित किया गया। तो ऑप्शन सी इज द हमारा राइट आंसर, यानी कि रूस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 16, भारत आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए 15 मार्च, या ऑप्शन बी 21 मार्च, या ऑप्शन सी 23 मार्च, 23 अप्रैल, या ऑप्शन डी 22 अगस्त। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? यानी कि आतंक विरोधी दिवस तो किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि 21 मई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आतंक विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 17, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? यानी कि जो धर्म की राजनीति वो सभी जगह पर होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा था? धर्म की राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? पहला मुगल शासक जो धर्म की राजनीति नहीं करता था, तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी अकबर इज द राइट आंसर। यहाँ पे मुगल बादशाह पूछा था, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे धर्म की राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 18, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था जहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, या ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? यानी कि हमारा इनमें से राइट आंसर है लॉर्ड इरविन। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 19, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जानी जाती है? यानी कि भूमध्य रेखाओं के समांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अक्षांश, या ऑप्शन बी देशांतर, या ऑप्शन सी समानांतर, या ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा से नाम से जानी जाती है। जो भूमध्य रेखा का समांतर खींची गई रेखाओं को क्या जाना जाता है, क्या नाम दिया जाता है उनको? अक्षांश रेखा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 20, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? जो हवाई द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है? महासागर, ऑप्शन ए हिंद महासागर, या ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, या ऑप्शन सी आर्कटिक, या ऑप्शन डी प्रशांत। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? हवाई द्वीप वो किस महासागर में स्थित है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 21, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप वो किस खेल से संबंध है राधा मोहन कप? तो ऑप्शन हमारा ए क्रिकेट, ऑप्शन बी पोलो, या ऑप्शन सी हॉकी, या ऑप्शन डी फुटबॉल। तो राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी पोलो खेल से संबंधित है। राधा मोहन कप जो कप है, राधा मोहन कप, ये पोलो खेल से संबंध है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 22, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? यानी कि एक राष्ट्र एक नेता, वो नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन बी मुसेलिनी, या ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 23, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? जो रक्त का वर्गीकरण यानी कि ए बी और ओ,
ये रक्त का वर्गीकरण हुआ था, तो ये किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, या ऑप्शन बी कार्ले लैंडस्टाइनर, या ऑप्शन सी फंक, या ऑप्शन डी मैकुलन। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त का वर्गीकरण किया था। उन्होंने फिर रक्त का वर्गीकरण करके ए बी ओ, ये 4 ऑप्शन हमारा, और यहाँ पे जो दिया है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किसने विलियम हार्वे ने तो विलियम हार्वे ने यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का इन्वेंटरी किया था, जो शोध किया था। ऑप्शन ए, और यहाँ पे रक्त का वर्गीकरण ऑप्शन बी, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष को, या ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पे क्या पूछा है? लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? अपना राजीनामा। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे पहले वाले भी वीडियो आप जरूर जाके देखिए, क्योंकि हमने वहाँ पे डिटेल के साथ आपको पढ़ाया है, यानी कि जीके जीएस और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न जीवाश्म ईंधन में कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? जो ऑप्शन हमारा इनमें से जीवाश्म ईंधन में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो ऑप्शन ए कोयला, या ऑप्शन बी डीजल, या ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, या ऑप्शन डी पेट्रोल। तो कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो निम्न जीवाश्म ईंधन में से इनमें से स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है।